प्राचीन समय की बात है। विद्युतमा नाम की कोई एक सुंदर राजकुमारी थी, जो पढ़ने में बहुत होशियार थी। वो मतलब बुद्धिमान थी, वो विदुषी थी। तो उसके पिताजी ने उससे पूछा कि बेटा तेरी शादी की उम्र होगी, तू शादी कर ले। तो उस विद्युतमा ने कहा कि पिताजी मैं शादी तो करूँगी, लेकिन मैं उसी व्यक्ति से शादी करूँगी जो मेरी तरह होशियार हो, बुद्धिमान हो, जो ज्ञानी हो, उसी से शादी करूँगी मैं। तो पिताजी कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, ऐसे व्यक्ति से शादी कर लेना। और पिताजी ढिंडोरा पिटवा देते हैं कि जो भी विद्वान हो तो वो मेरे दरबार में आए, और कल स्वयंवर रचा जाएगा, मेरी लड़की स्वयंवर चुनेगी। तो दूसरे दिन सारे ज्ञानी पंडित विद्वान सभी लोग दरबार में आ जाते हैं, और विद्युतमा उन सबके पास जा के उनसे सवाल जवाब करती है। लेकिन उनमें एक भी विद्वान ऐसा नहीं था जो विद्युतमा के सवालों का जवाब दे पाए। अब वो सारे विद्वान है ना, वहाँ से बेइज्जत होकर के जंगल के रास्ते से होकर जा रहे थे। उन्होंने वहाँ देखा कि एक पेड़ के ऊपर कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है, जो उस डाली को काट रहा है जिस डाली पे वो बैठा हुआ है। तो उन्होंने कहा विद्वानों ने कि हे पागल, तू नीचे गिर जाएगा। तो वो कहता है नहीं गिरूंगा मैं, आपको कैसे पता कि मैं नीचे गिर जाऊंगा। तो फिर विद्वान कहते हैं कि यार पागल है, चलो छोड़ो, चलते हैं अपन तो। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि वो ज़मीन पे गिर जाता है धड़ाक से, और उस व्यक्ति का नाम था बंदरू। और वो उन महात्माओं के पास जाता है, उन बुद्धिमानों के पास जाता है, और उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है कि आप मेरे लिए भगवान हो, क्योंकि आपने पहले ही बता दिया था कि मैं गिरने वाला हूँ, तो आप मेरे लिए भगवान हो। अब विद्वानों को भी लगा कि यार ये पागल है, एक काम करते हैं, उस विद्युतमा नाम की लड़की है ना, उससे बदला लेते हैं और इस पागल को उसके पास लेके जाते हैं। तो उस पागल को कहा कि तेरी शादी करवाते। अब चाहे कोई सा भी पागल हो, कितना ही बड़ा पागल हो, अगर उसको यूँ बोल देना कि तेरी शादी करवाएंगे, तो वो सारी पागलपंती छोड़ देता है। और पागल को अगर पागल बोलेंगे ना अपन, तो वो पत्थर लेकर दौड़ेगा अपने ऊपर। तो शादी की बात करी, पागल खुश हो गया और वो जाता है वहाँ। उससे कह देते हैं कि भाई तू चुप रहे ना, बोलना मत। तो कहता था कोई दिक्कत नहीं, नहीं बोलूँगा। तो वहाँ चले जाते हैं विद्युतमा के पास, और विद्युतमा को कहते हैं कि ये सबसे बड़े विद्वान है संस्कृत के, ये आपके सवालों के जवाब देंगे। तो लेकिन आज इनका मौन व्रत है, आज ये केवल इशारों में ही बातें करेंगे। तो विद्युतमा शर्त मंजूर कर लेती, कोई बात नहीं। वो इशारा करती है, पहला इशारा। तो उसने पहला इशारा करा ऐसे। तो उस पागल ने सोचा एक आँख फोड़ेगी तू मेरी, अगर तू एक आँख फोड़ेगी ना मेरी, तो मैं तेरी दो आँखें फोड़ दूंगा। ऐसे दो उंगली ऊंची करता है वो, और पहला क्वेश्चन सही हो जाता है। उसके बाद में दूसरा सवाल करता है वो, दूसरा सवाल करती है वो लड़की ऐसे। तो जैसे उसने ऐसे करा, तो उस पागल ने सोचा कि मेरे थप्पड़ की देगी है, अगर तू मेरे थप्पड़ की देगी तो मैं भी तेरा मौके की दूंगा। तो दूसरा सवाल भी सही हो जाता है, और उस मूर्ख व्यक्ति की उस विद्युतमा से शादी हो जाती है। और जैसे ही उसको पता चलता है उस विद्युतमा को ये पागल है, तो उसको इतना बेइज्जत करती है कि वो घर छोड़ के भाग जाता है। और फिर वो एक मंदिर में जाकर के काली माँ की सेवा करता है। इतनी भयंकर काली माँ की तपस्या करता है वो, तो फिर काली माँ प्रसन्न हो जाती है, और काली माँ उसे विद्वान बनने का आशीर्वाद दे देती है, और वो विद्वान बन जाता है, संस्कृत का सबसे बड़ा विद्वान बनता है। और जिसका नाम काली माँ की सेवा करने के कारण कालिदास पड़ता है, जो संस्कृत के महान विद्वान हैं, जिन्होंने 7-7 ग्रंथ की रचना की, 3 नाटक लिखे, 2 महाकाव्य लिखे, 2 खंड काव्य लिखे। और सवाल क्या थे, जैसे पहला उस लड़के के हिसाब से था कि ईश्वर एक है, तो उसने कहा ईश्वर एक नहीं, 2 है, एक आत्मा एक परमात्मा, एक जो बोल रहा है वो, और एक इसको जो बुलवा रहा है वो। दूसरा 5 तत्व है, अग्नि, हवा, आकाश, धरती और जल। जैसे टॉयलेट आता है अपन को ऐसे यूँ करते हैं अपन, तो ये जल है। अब ये पांचों से मिलकर क्या बनता है, शरीर बनता है। इसलिए वो दोनों सवाल से हो गए थे और उसकी शादी हो गई।